तो वो समांतर माध्य के अंतर्गत उदाहरण नंबर 10 पेज नंबर 393 में एक प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आगे आप पता चलेगा समांतर माध्य या औसत या माध्य 3 प्रकार का प्रश्न होता है, बस 3 ही प्रकार का प्रश्न होता है। ठीक है, डिटेल बताएंगे। एक प्रश्न जिसमें केवल प्रक्षण दे दिया रहता है, सीधे क्या निकाला जाता है, औसत। ठीक है, एक में क्या दिया रहता है, प्रक्षण दिया रहता है, सब बारंबारता दिया रहता है, फिर क्या निकालता है उसका औसत। एक में वर्ग दिया, इसको वर्ग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, वर्ग। पहले समझते हैं इसको। एक उच्चतर माध्यमिक शाला के छोटे बड़े बच्चों के वजन के आंकड़े दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। उच्चतर माध्यमिक शाला, अपना शाला जो है क्या है, उच्चतर माध्यमिक शाला है ना। यहाँ 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक 200 बच्चे हैं, तो 200 बच्चों का जो वजन होगा सबका अलग अलग होगा, कुछ समान भी होगा, कुछ अलग भी होगा। हो सकता है 10वीं क्लास के अधिकतर बच्चों का वजन मान लो 50 किलो है। ठीक है, और 12वीं क्लास के बच्चे और थोड़ा बड़े जाते हैं तो उसका वजन कितना है, 60 किलो, 55 किलो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक विद्यालय का दिया हुआ है, वजन किलोग्राम दिया है, तो ये क्या है, 30 से 40 किलो तक के कितने बच्चे हैं, 11, है ना। 30 किलो से, अब बच्चे बहुत सारे हैं ना, इसलिए इसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग। तो 30 से 40 किलो तक के कितने बच्चे हैं, 11। 40 से 50 किलो के कितने बच्चे हैं, 29। 50 से 60 किलो के बच्चे कितने हैं, 6। वजन बढ़ते जाएगा तो ये कम होते जाएगा, ज्यादा वजन वाले बच्चे थोड़ी होते हैं, है ना। ऐसा होता है कहीं कि सब मोटे मोटे ही हैं या सब पतले पतले ही, ऐसा होता है क्या, लेकिन एवरेज सब होते हैं ना तुम लोग ना मोटे हो ना पतले हो। ठीक है, इससे तुम लोग वजन में थोड़ा बहुत अंतर आएगा वजन में। ठीक, तो इसलिए वर्ग में निकालते हैं। अब सबको एक एक बच्चा को लिखेंगे तो बहुत बड़ा ये सारणी बन जाएगा, इसलिए क्या किया हम लोग, इसको वर्गीकृत कर दिया, तो इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, वैसे 70 से 80 किलो कितने बच्चे हैं, 80 किलो बहुत ज्यादा होता है। मेरा वजन 65 किलो है ना, तो मैं किस में आऊंगा, 60 से 70 किलो में आऊंगा मैं, इसके बीच मेरा वजन है ना। मान लो किसी का वजन 55 किलो है तो इसमें आएगा, किसी के वजन 60 किलो है तो इसमें आएगा, किसमें आएगा वो, नहीं, यही याद रखना, जो खत्म हो रहा है उसको नहीं गिनते हैं। 50 से 60 में 60 को नहीं गिनेंगे। इसमें कितना वजन तक आएगा, 50 से लेकर 59 तक आएगा। 60 कहां शुरू होगा, यहां से, तो जिसका वजन 60 किलो है वो किस वर्ग में आएगा, इस वर्ग में आएगा। ठीक है, जिसका वजन 70 किलो है इसमें नहीं आएगा, कहां आएगा वो, इसमें आएगा। ठीक है, तो वर्ग में शुरू को लेते हैं, अंतिम को नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका अंतिम क्या होता है, दूसरे वर्ग में शुरू हो जाता है। मान लो यहां रहता 30 से 40, यहां 41 से 50 रहता था, तब 40 को हम लोग इसी में लेते हैं। आवा समझ में, यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, तो समझना पड़ेगा कि किस 40 को लेंगे हम लोग। तो खत्म हो रहा था होते रहता उसमें नहीं लेते हैं, जहां शुरू होते रहता उसमें लेते हैं। ठीक, लेकिन या 30 से 40 रहता है, 41 से 50 रहता, तो 40 को इसमें लेते हैं और 41 को इसमें लेते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये हमको आंकड़ा दिया हुआ है। देखो औसत कैसे निकालते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले एक ही प्रेक्षण आता था, सबको ऊंचाई दे दिया, सबका अलग अलग, 10 बच्चों को ऊंचाई दे दिया, एक ही प्रेक्षण आता था तो निकाल लेते थे। 15 बच्चा को प्रेक्षण दे दिया, निकाल लेते थे। अब यहाँ 2 प्रेक्षण है, देखो ये भी प्रेक्षण है और ये भी प्रेक्षण है, तो 2 प्रेक्षण को मिला के एक प्रेक्षण बनाएंगे तो हमारे सूत्र में फिट होगा। वो हमारा सूत्र क्या है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो एक ही प्रेक्षण के बारे में वो तो बोलता है, हमारा सूत्र क्या बोलता है, प्रेक्षण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। हमको प्रेक्षण कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। ये भी प्रेक्षण है और ये भी प्रेक्षण है, जिसको मिलाकर क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। जैसे एक वर्ग को देखते हैं, वर्ग, पहला वर्ग क्या है, 30 से 40। तो ये पहला, किसी वर्ग का पहला जो अंक होता है उसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, निम्न वर्ग सीमा। और जो उस वर्ग का अंतिम अंक होता है उसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उच्च वर्ग सीमा। ठीक, और जब भी ऐसे प्रश्न, वर्ग वाले प्रश्न आते हैं, इससे पहले जो प्रश्न था कैसा था, उससे पहले प्रश्न था कि 30 किलो के 11 बच्चे हैं, 40 किलो के 29 बच्चे। इससे पहले जो प्रश्न बनाया था ना, वर्ग था क्या उसमें, नहीं था।
उसमें भी 2 प्रेक्षण था, उसमें भी 2 प्रेक्षण था, उसको मिला के एक बनाया था लोगों ने, एफ जिसको लिखते हैं, यहाँ वही होगा देखना। लेकिन यहाँ वर्ग वाला है तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाइए। ये किसका वर्ग है? 30-40 का वर्ग है, 30 से 40 का वर्ग है, मतलब 30 किलोग्राम से लेकर 40 किलोग्राम तक के वर्ग का बच्चा का ये वर्ग है। इसमें इसको निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न वर्ग सीमा बोलते हैं, इसको उच्च वर्ग सीमा बोलते हैं। निम्न सीमा बोलते तो भी चल जाएगा, उच्च सीमा बोलते तो भी चल जाएगा। जब वर्ग वाला प्रश्न आता है तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो मध्य बिंदु बराबर होता है, सूत्र के रूप में समझोगे, ठीक है, तो सूत्र के रूप में होता है निम्न सीमा धन उच्च सीमा, निम्न वर्ग सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। किसी भी 2 अंक को, लगातार 2 अंक को जोड़ के भाग कर देते हैं, हमेशा बीच का अंक निकलता है, ठीक है। जैसे 3 और 5 के बीच में क्या आएगा? 4 आ गया ना। आप इसको इस सूत्र से हल करके देखो, 3 और 5 जोड़ो 8, 3 और 5 को जोड़ो कितना? 8 को 2 से भाग करो, 4 आया बीच का। कोई भी 2 संख्या को जोड़कर 2 से भाग करें तो उसको बीच का संख्या निकल जाता है। तो इसका मध्य बिंदु ने बीच के बिंदु निकालना है, इस वर्ग का बीच का बिंदु निकालना है, ठीक है। तो इसे बताओ 30 से 40 बीच में कौन आएगा? 30 से 40 तक गिनती लिखेंगे तो बीच में कौन आएगा? 35 आएगा ना। देखना इससे भी आ जाएगा। क्या होगा? निम्न सीमा क्या है? 30, उच्च सीमा क्या है? 40 बटे 2। दोनों को जोड़ो, 30 और 40 70 बटे 2। 70 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 1 10, 2 पंचे 10, कितना आया? 35। तो मध्य बिंदु कितना आया? 35। इस मध्य बिंदु को हम लोग मानते हैं, पर पुस्तक में कभी कभी x मान लेता है, ठीक है। क्या मान लेते इसको? x। मध्य बिंदु क्या मान लेते हम लोग? x। x बराबर कितना है? 35, ठीक है। अब ये मध्य बिंदु क्यों निकाले ये तो बाद में समझ में आएगा, अब समझिए। अब चलो एक सारणी लाते हैं। हमको क्या दिया हुआ? वजन दिया हुआ है किलोग्राम में, और क्या दिया हुआ है? बच्चों की संख्या। वजन में क्या क्या दिया है? वर्ग के रूप में दिया है 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से, ऐसा लिख ले रहे। ये किस रूप में लिखा था? क्षैतिज था, इसको ऊर्ध्वाधर लिख ले रहे, ठीक है। फिर 60 से 70, 70 से 80, इतना दिया है ना, ठीक है। अब हम लाइन खींच दिए रहते हैं। बच्चों की संख्या कितना दिया हुआ है? बच्चों की संख्या 11, 29, 6, 3, 11, 29, 6, और इसका 3 तो सामने लिखते हैं 3, और इसका 1, ठीक है। एक और कॉलम बनेगा। अब इसके बगल हम मध्य बिंदु लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या माने उसको? x, ठीक है। कितना का मध्य बिंदु? इस दोनों का मध्य बिंदु कितना आया? 35। ये दोनों का मध्य बिंदु कितना आया? 45, ठीक है। फिर कितना आएगा? यहां जा दो 10 का अंतर आया ना, 10 10 जोड़ते जाओ, 45 10 55, ठीक है। ये 35 45 55 फिर कितना आएगा? 65, फिर कितना आएगा? 75, ठीक। तो इसको हम लोग f मानते हैं। इसको बच्चों की संख्या, ये बारंबारता है। बताया था बारंबारता क्या होता है? जो बताता है कि बार बार आया है, ठीक है। 30 से 40 किलो में कितने बच्चे हैं? 11। ये 12 का है, 11 बार आया है, ठीक। इसको किसे दिखाएं हम लोग? f से। इसको किसको दिखाएं? x से। यहां क्या निकालेंगे? fx। क्या निकालेंगे हम लोग? fx। fx मतलब f गुना x, ठीक। तो चलो f गुना x करते हैं, मतलब ये दो गुना करते हैं। तो 11 5 55 के 5, और फिर आप 5 11 33 और 5 38, कितना है? 385,
ठीक है, उस पर 29 गुणा 45 कितना होगा? 1305। ठीक, इसको गुणा करो, एफ का रहना है तो 6 5 30 को शून्य, हाथ में रहा 3, 6 30 और 3 33। ठीक, इसको गुणा करो, 3 5 15 के 5, हाथ में रहा 1, 6 18 1 19। इसको गुणा करो 75 एकम 75, सबको जोड़ो। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए? यही अब देखो, ये दो प्रेक्षण को मिला के हम जो नया प्रेक्षण बनाए वही अब प्रश्न का हल करने के लिए ही प्रेक्षण का प्रयोग करेंगे हम, है ना। क्या सूत्र होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? औसत बोले चाहे यहां क्या लिख दिया इसी को? समांतर माध्य। ठीक, औसत बोले चाहे समांतर माध्य बोले, क्या हो जाएगा? देखो ये नया प्रेक्षण आया ना, अब इसी प्रेक्षण के हिसाब से हल करें। प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षण संख्या। प्रेक्षण संख्या कहां से पता चलता है? बारंबारता से पता चलता है। ठीक है, तो इसको जोड़ो, 9 1 10 6 16 3 19 और 1 20 के शून्य, हाथ में रहा 2। ठीक, 2 और 1 3 3 2 5, फिर नीचे को है क्या? नहीं है। कितना आया? 50। प्रेक्षण संख्या में विद्यार्थी कितने हैं? 50। 50 विद्यार्थी को हम लोग क्या किए थे? नापे थे उसका वजन को, है ना। तो कितने विद्यार्थियों पर परीक्षण किए हम लोग? 50 विद्यार्थी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? प्रेक्षणों की संख्या। इसको जोड़े हैं तो क्या जोड़ने को किसे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। किसको जोड़े हैं? एफ को। तो सिग्मा एफ बराबर कितना आएगा? 50। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रेक्षणों का योग हम यहां से निकालेंगे, अब प्रेक्षणों की संख्या यहां से निकालेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ के देखना कितना आएगा? 2290। कितना आएगा इसको जोड़ेंगे तो? 2290 जोड़ेंगे तो जोड़ देख लो। 5 5 10 5 15 5 20 को शून्य हाथ पर 2 8 2 10 3 13 13 13 और 9 22 22 22 और 7 29 के 9 हाथ में रहा 2 2 और 3 5 3 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 1 2 आ गया। किसको जोड़े हैं? जोड़े हैं मतलब क्या लगाएंगे? सिग्मा लगाएंगे। ठीक, किसको जोड़े हैं? एफ के सारे आंकड़े को जोड़े हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ और बराबर कर देंगे। जगह नहीं था तो मैं यहाँ पर नीचे लिख दिया हूं। ठीक है, ठीक। अब औसत बराबर क्या होता है? सूत्र सिग्मा एफ प्रेक्षणों का योग ही हो गया। ठीक है, बटे प्रेक्षणों की संख्या सिग्मा एफ। कितना आएगा बताओ? 2290 है ना। सिग्मा एफ कितना है? 2290 बटे प्रेक्षणों की संख्या तो सिग्मा एफ कितना है? 50। इसको हल कर दो, शून्य शून्य कट गया पहली बार। ठीक, अब भाग करते हैं। 5 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, चलो दिमाग लगाओ। 5 चौके 20 22 है ना। 5 चौके 20 4 बार गया लिख दिए। 20 हुआ, 2 बच गया ना। कितना हुआ? 29। अब 5 से भाग करो। 5 में 25 5 6 30 ज्यादा हो जा रहा है। 5 5 25 29 था ना, 25 हो गया। कितना बच गया? 4 दशमलव क्या गया? 40। 4 दशमलव 4 पे क्या लग गया? शून्य। 40 5 8 40। ये क्या है? किलोग्राम है। औसत वजन मतलब क्या हो गई? ये क्या निकला? हम लोग वजन का औसत निकाल, मतलब वजन का ही औसत निकाले थे है ना। तो औसत वजन कितना हो जाएगा? 45.8 किलोग्राम। ये आपका क्या हो गया? उत्तर। मतलब अलग अलग किलो का है। सब बच्चों को बराबर करना है, बराबर करना है तो काट पीट के कितना करना पड़ेगा? 60 किलो को काट के कितना करना पड़ेगा? 45.8 किलो करना पड़ेगा। आगे समझ में? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए 3 प्रकार प्रश्न आता है। एक सिर्फ प्रेक्षण दे देगा, ठीक है, और बहुत सामान्य रहेगा। 2 नंबर 3 नंबर का आएगा वो। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये भी वही सूत्र है। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। एक ही प्रेक्षण दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या देता है? 2 प्रेक्षण दे देता है। जैसे कि कल एक प्रश्न बना था ना,
प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात किया, तो एक ही प्रेक्षण था ना उसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बताए थे, दूसरा प्रश्न क्या बताए थे, निकालने को था उसमें दो प्रेक्षण दिया था ना, तो उसको एक बनाए थे, एफ निकाले थे उसमें भी। अब तीसरा किस टाइप से रहेगा, वर्ग में रहेगा, तीसरा किस टाइप से रहेगा, वर्ग में। तो बस निकाले भाई, तो वर्ग आएगा तो निम्न सीमा उच्च सीमा रहेगा, उसका मध्य बिंदु निकालेंगे, यहां सब लिख लेंगे जो प्रश्न दिया है, मध्य बिंदु को भी निकाल लेंगे और इसको गुणा करके लिखते जाएंगे, सबको जोड़ देंगे, ये नया प्रेक्षण बन गया। दो प्रेक्षण को मिला के एक नया प्रेक्षण बना दिए। अब ये प्रेक्षणों का क्या हो गया, योग। अब प्रेक्षणों की संख्या कहां से निकलता है, एफ से, उसको निकाल दिए, तो ये है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, भाग कर दिए, उत्तर आ गया। वही मेथड है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल करने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया, बदल गया है, बन जाएगा। ठीक।